तो गाइज वेलकम टू माय चैनल। और आज है तीसरा दिन 10K टू 1 CR के लिए। इसी साल में मैं ये टारगेट हिट करने वाला हूँ। तो आज तीसरा दिन है और मेरा रूल सिंपल है, 10% लॉस से ज़्यादा नहीं लेंगे। मार्केट में अगर हमें 10% लॉस होगा तो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे, क्योंकि डेली प्रॉफिट कोई नहीं करता है, कभी कभी लॉस भी होता है। तो उस लॉस से बचने के लिए, मतलब ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए हमको ट्रेडिंग बंद भी करनी पड़ेगी लॉस पे। क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज़ है ना, वो 100% नहीं है ना, 60-70 है। कभी चीज़ें काम करती हैं, कभी चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो उस बेसिस पे मैं ट्रेड लूँगा। और वैसे मैंने टारगेट हिट कर लिया था सिस्टम के अंदर ही, लेकिन वीडियो हाई रेजोल्यूशन की वजह से मोबाइल को मतलब एडिटिंग सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैंने उसको छोड़ दिया और मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम ट्रेड लेंगे। इसमें सिंपल सा दिख रहा है, बिग बॉय अप है, स्मॉल बॉय भी अप है, मतलब मेजर और माइनर दोनों ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं लेने वाला हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड। क्यों ली है, उसके पीछे एक रीज़न है। एक तो एक एसएनआर ब्रेक हुआ, ठीक है। दूसरी नंबर बात, यहाँ पे ये वाला इंगल्फिंग पे, मतलब एक सेलर्स एरिया भी ब्रेक हुआ है। मतलब ये वाला सेलर्स एरिया, ये वाली सेलर्स वाली यहाँ से सेलर्स आए ना, ये वाला एरिया भी ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे सेलर्स 101% आएंगे। ये भी हमारा लेवल है। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये ट्रेड हमें विन होती है या लॉस होती है। क्योंकि लॉस भी हो सकती है। अगर लॉस होगी तो हम अगेन ट्रेड करेंगे। हमने फिर से कोई गलती कर दी है तो उस चीज़ को हम सुधारेंगे। ठीक है, वेट करते हैं। सेल के लिए ये ट्रेड लगाइए $5 के लिए। मुझे दिख रहा है स्ट्रॉन्ग बायर्स आ रहे हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड लगाइए, लेकिन मुझे एंट्री मिली तो मैंने ट्रेड लगाई। ओके, ट्रेड हमारी विन थी, बट लॉस होने का कारण यही था क्योंकि हमारी जो ट्रेड थी मतलब सेफ्टी मार्जिन से नहीं थी, इस वजह से लॉस हो गई। नहीं, अगर सेफ्टी मार्जिन से होती तो हम इस ट्रेड को विन कर जाते। ये खाली एरर कैंडल है, तो पीछे बहुत सारी ग्रीन कैंडल हैं। एक रेड कैंडल आई जो कि सेलर्स वीक शो कर रही है, इसलिए मैंने मार्टिंगल के साथ 2 ट्रेड बाई की लगा दी है। ठीक है, अगर ये लॉस होती है तो आज की ट्रेडिंग हम बंद कर देंगे। सिंपल सा रूल है। और ये विन होती है तो हम एक और $5 की ट्रेड करेंगे, देन हम बंद कर देंगे मार्केट में। ऐसे ही मैं ट्रेड करता हूँ। अगर मुझे $10 या $15 लॉस हो जाएंगे तो मैं मार्केट से आउट हो जाऊँगा। ठीक है, मुझे एंट्री मिली तो मैंने एंट्री मारी। बस सिंपल सा लॉजिक है। बिग बॉय भी अप है, स्मॉल बॉय भी अप है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करिए। सेलर्स मुझे वीक दिखे और यहाँ पे भी बायर्स हैं और यहाँ पे प्रीवियस लूप में भी बायर्स हैं, इसलिए मैंने बाई के लिए ट्रेड करी है। ठीक है, और ये ट्रेड हमारी विन हो गई। ओके, काफ़ी अच्छी विन हुई है। अब हम कोई दूसरा चार्ट खोलेंगे, उस पर ट्रेड करेंगे। ठीक है, कोई हमें शॉर्ट मिलती है तो उस पर ट्रेड करते हैं। यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, लेकिन हमें यहाँ पे एंट्री नहीं देगी। इस जगह पे सेलर्स आएंगे, बिल्कुल सेलर्स आएंगे। रीजन है क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स इक्वल हैं, मार्केट रेंजिंग कंडीशन में है। ठीक है, ये देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट मिलती है तो हम एक ट्रेड लगाएंगे। ये वाली ट्रेंड लाइन है ना, इससे मार्केट बार बार बाउंस हो रही है। ये वाली रेंज लगा लेते हैं हम। परफेक्ट, यहाँ पे कोई शॉर्ट मिलती है बाई के लिए तो हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं मिल रही है भाई, अभी कोई ट्रेड बन नहीं रही है यहाँ पे। और डाउन ट्रेंड है। ये एसएनआर वीक है, स्ट्रॉन्ग कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये यहाँ पे फेल हुआ, यहाँ फेल हुआ, तो इसको हम
लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे आराम से, बिल्कुल आराम से। ये वाली ट्रेंड लाइन, ये बिल्कुल रेंजिंग मार्केट है। इसका अभी क्या हुआ है, ब्रेकआउट तब तक कंसीडर ना करेंगे भाई, तब तक इस रेंज की विक भी ब्रेक ना हो जाए, तब हम ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे। ये वाली रेंज अभी भी विक है इसमें, तो अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो हम सेलर्स के साथ नहीं जा सकते। वैसे सेलर्स का ट्रेंड है, लेकिन अभी भी हम सेलर्स के साथ नहीं जा सकते। और इस वाले लेवल का भी हम ब्रेकआउट तब तक कंसीडर नहीं करेंगे जब तक इसको ब्रेक ना कर दे। ब्रेक मतलब बिग कैंडल। अगर मैं इसे 2 मिनट्स में या 3 मिनट में इसे कन्वर्ट करूं, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। देखो, ये देखो, ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है, बिल्कुल मार्केट उसी जगह पे मूव कर रही है, ठीक है। ये चीज़ होती है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि ये इस कैंडल ने या इस वाले एरिया को ब्रेकआउट कर दिया विद विक भी, लेकिन हमेशा ब्रेकआउट एक बड़ी कैंडल करती है। लाइक ये वाली कैंडल दिख रही है ना आपको, ये वाली कैंडल एक बड़ी कैंडल ब्रेकआउट करती है उसका हमेशा। ओके, यहाँ पे अगर हमको कोई भी शॉर्ट मिलेगी तो हम ट्रेड करेंगे 101% के लिए, क्योंकि ये हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। रिजेक्शन हो रही है, अगर ये ऐसी ही कैंडल बनती है और ब्रेकआउट नहीं करती है तो हम बाई की साइड जाएंगे, लेकिन नीचे भी काफ़ी गैप है, तो थोड़ी देर और वेट करेंगे, क्योंकि पूरा सेलर्स लूप के अगेंस्ट जाना है तो कम से कम 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए हमको, तब हम बाई साइड की सोच सकते हैं यहाँ से। लेकिन अभी भी हमको सेलर्स ही मार, ओके ओके ओके, वे सेफ्टी मार्जिन ट्रेड मार सकते हैं। इसने इस लेवल पे ही क्लोजिंग दिया है, ओके। मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ? नहीं, बेशक स्ट्रॉन्ग SNR है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता। हाँ, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर आएंगे तो मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एक मिनट जस्ट 1 मिनट। मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड निकल जाए इस लेवल तक, ठीक है, अगर यहाँ पे बायर्स आए तो। लेकिन हम वेट करेंगे एक कंफर्मेशन कैंडल का। ओके, इट्स अ स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये इस स्ट्रॉन्ग SNR की वजह से बन रही है। जब भी किसी लूप के एंड में एक कैंडल आए, लूप के एंड में कोई ग्रीन कैंडल आए, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग SNR होता है। मैं इस वाले कैंडल की बात कर रहा हूँ, इस वाले की। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये वाली कैंडल देख रहे हैं लूप के एंड में, ये वाली, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसके बाद लूप का एंड हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, बट ट्रेंड भी अगेंस्ट और काफ़ी बिग कैंडल है ये। बिग कैंडल के बाद ट्रेड करना रिस्की होता है, क्योंकि बिग कैंडल्स में पता नहीं पड़ता है कि ये एक्सक्यूशन है या फिर बायर्स पावर है, ठीक है। इसके बाद कंफर्मेशन का वेट करेंगे एक कैंडल का, और तब हम ट्रेड लेंगे बाई की। वेट करेंगे। कि एक बाई की ट्रेड बनती है यहाँ पे, मार्केट जाएगी यहाँ से, लेकिन अभी काफ़ी बड़ी कैंडल है तो इस वजह से मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मार्केट यहाँ से बाई को ही देगी, क्योंकि ये टेललेस कैंडल है और टेललेस कैंडल होती है बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर ये भी ऐसी कैंडल जैसी बन रही है, ऐसी बनती है ना, तो मैं एक और बाई के लिए जाऊँगा, क्योंकि ऊपर SNR अभी भी दूर है। 2 टेललेस कैंडल आ चुकी हैं, जो कि 2 शो कर रही हैं स्ट्रॉन्ग बायर्स इस लेवल से, ठीक है।
देखो इसने इस लेवल को ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, लेकिन छोटा सा ब्रेकआउट दिया, तो इसे हम ब्रेकआउट कंसीडर नहीं कर सकते। ओके, रिवर्सल, इसलिए मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें FFLC का कॉन्सेप्ट भी होता है और पूरा ट्रेंड डाउन की तरफ है। तो इस वजह से मैंने बायर्स की ट्रेड को इग्नोर किया था। अगर अब एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है स्ट्रॉन्ग वन, तो मैं 101% श्योर हूँ कि नेक्स्ट कैंडल बाई के लिए जाएगी, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब है इस लेवल को क्रॉस कर दे, या फिर इस वाले लेवल को क्रॉस कर दे, इस वाले लेवल को, तो मैं एक बाई की साइड जाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। वेट करते हैं। ओके ओके, ओके, ये श्योर है कि नेक्स्ट कैंडल बायर्स की साइड जाने वाली है। ओके, रिजेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो रही है, लेकिन ऊपर अभी भी SNR में गैप है, तो हम एक और बाई की साइड जाएंगे, ठीक है, क्योंकि SNR में गैप है और ये कैंडल शो कर रही है कि ये बड़ी कैंडल शो कर रही है कि स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं इस एरिया में, और अभी भी SNR में गैप है, और प्रीवियस कैंडल का जो हेड है वो टेल से बड़ा है, तो इस वजह से भी मैंने बाई की ट्रेड प्लेस की है। और इस वैसे ट्रेंड डाउन की तरफ है, और मतलब पूरा मेजर ट्रेंड डाउन की तरफ है, लेकिन इस जगह पे हम बायर्स की सोच सकते हैं, ठीक है, कि ऑलरेडी मार्केट में एक ब्रेकआउट हुआ है, तो मार्केट में जो है सेलर्स के SL हंट होने ही होने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमेशा अपने माइंड में रखो कि SL हंट होते ही हैं, ठीक है। ऐसे ट्रेड करेंगे तो कभी भी बहुत रेयर चांस है आपको लॉस हो, ठीक है। आपको ट्रैपिंग को समझना पड़ेगा, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, देन आपको ट्रेड करनी पड़ेगी, ठीक है। चीज़ों को समझेंगे तभी आप उन चीज़ों में कामयाब हो पाएगी। ओके, ये ट्रेड भी हमारी विन हो चुकी है, ऊपर से रिजेक्शन मिल रही है इसको। एक सेफ्टी मार्जिन से डाउन के लिए सोच सकते हैं यहाँ पे। 30 सेकंड में टाइम सेट कर लेता हूँ, अगर ये ऊपर जाती है तो मैं एक डाउन की ट्रेड लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे दो हैमर कैंडल शो कर रही हैं, ऊपर से सेलर्स प्रेशर भी आ रहा है, ठीक है। और ये हमारी श्योर शॉट होती है, SNR से लग के अगर आ रही है, लेकिन ऊपर गैप है SNR में, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ ये ऊपर जाए। मैं 15 सेकंड की भी ट्रेड ले लूँगा अगर ये ऊपर जाएगी तो, क्योंकि उससे टच होते ही ये नीचे को भागेगी। अगर ये उससे टच हो तो मैं ट्रेड प्लेस कर दूँगा भाई। ओके 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 ओके, ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। मैंने ट्रेड प्लेस नहीं की, अच्छी बात है, क्योंकि मैंने देख लिया था कि ये दोनों कैंडल्स रिजेक्शन तो हो रही हैं। एक चीज़ देखो, रिजेक्शन दोनों कैंडल्स में हमें मिली, रिवर्सल भी होना चाहिए था, लेकिन रिवर्सल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस एरिया में बायर्स स्ट्रॉन्ग है। जो ये प्रेशर आ रहा है ना बायर्स का, ये आ रहा है एक स्ट्रॉन्ग लेवल से। मैंने बताया ना, जो ये लोनली कैंडल होती है, ये होती है बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ से प्रेशर आ रहा है। तो इस वाले का मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वाले का टारगेट ये है, मार्केट यहाँ तक कंटिन्यू कर सकती है, इस लेवल तक, ठीक है। तो ये वही कर रही है, किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, और सेलर्स का SL खा रही है मार्केट, बस और कुछ नहीं। अभी भी मैं एक बाई की ट्रेड लगा सकता हूँ, पर कोई शॉर्ट नहीं मिल रही है मुझे इस कैंडल के बाद। ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, थोड़ी नीचे आए तो मैं एक ट्रेड प्लेस करता हूँ 30 सेकंड की, और नीचे मैंने ट्रेड लगा दिया बाई की इसलिए लगाई है क्योंकि हेड बड़ा है और बायर्स पावर में है। एक स्ट्रॉन्ग एरिया से बायर्स एंटर हो रहे हैं, और मार्केट का टारगेट आपको तो पता ही है कि मार्केट एक न्यू हाई बनाने जा रही है और SL हंट करने जा रही है। तो इस वजह से मैंने एक बाई की ट्रेड ली है,
वो भी 30 सेकंड मिल गए और मैं इसको विन कर जाऊंगा। और विन करते ही हम आज का सेशन क्लोज कर देंगे। ओके, ये ट्रेड भी हमारी विन हो चुकी है।